विचारा जरा भी नहीं, कुछ भी सोचा विचारा जरा भी नहीं। हर मारी कर मेरी बेटी को तू रख लिया। करके मैं आ गई थी, ना किया खून है, ना किया खून है। खून करके हरामजादी बोलती है कि मैंने खून बेटा शीतल, बेटा शीतल बहुत गजब हो गया मेरे लाल। इस पापिन ने तेरी बहन की जान ले ली। तूने आखिर ये बता अर्चना, बहन बंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था तो इसकी जान ले ली तूने? भगवान के लिए ऐसा मत बोलो कुंवर। बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बेपीर बन से खंजर से मारा। चलाते समय इसके सीने पे छुरा,
चलाते समय इसके सीने पे छुरा नहीं दिल में कुछ भी सोचा बिचारा तो झूठा लगे मुझे फिर इल्जाम सारा झूठा लगे झूठा लगे मुझे फिर इल्जाम पहली बंदना को नहीं हमने मारा पहली बंदना को सब अपने तिफला कि मैं खा कसम अपने तिफला कि मैं खा रही हूँ सुनती किसी ने से छुरा निकाला सुनती किसी ने इसे बंदी बना लिया जाए। तूने मारा है या कि नहीं मारा है ये तो राज दरबार में ही मालूम होगा। रानीबा ऐसा मत करो रानीबा, ऐसा ना करूं। दरबारी ले चलो इसे। क्या भगवान, तुम्हारी इस दुनिया में जितना ही सच्चा लोग हो उतना ही उसको सताते हो। काफिन मारकर खंजर मारा तो तुझे बेटी की तरह मानते थे और बेटी के बनने का फायदा उठा के वंदना का खून कर दिया। अरे भगवानी तुम्हारी भगवानी तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। भगवानी तुम्हारी बेटा शीतल, उठा अपनी बहन की लाश को हो ले चल रहा दरबार। बेटा ले चल।
सेनापति, महारानी जी, मामला बहुत संगीन है। संगीन नहीं गमगीन हो गया है। मौका देख के चौका मारिए, इसे फांसी के तख्ते पे लटका दीजिए। चिंता मत करो, थोड़ा काम ढंग से करना होगा। वहाँ तो- पर आपको चिल्लाना ही नहीं होगा, साइलेंट रहना वहाँ पर। हमें तो जो कुछ कहना है ठोस ही कहना, नहीं कहना ही नहीं है। ठीक है, आओ चलो। तुम्हारा मौत समझो निचकाइन रहे धीरे धीरे। अबे तो बड़े नहीं आवे यार। दरबारी महाराज, सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक है। ऐसा होना भी चाहिए दरबारी। बहुत गजब हो गया अदालत, बहुत गजब हो गया। महारानी जी, आप इतनी घबराई हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिर महारानी जी हुआ क्या है? प्रहलाद, क्या हुआ? क्या बताओ, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। आप कैसी बातें करती हैं महारानी जी? आखिर क्या हुआ है बंदना को? प्रहलाद, आप जिसे अब बहुत विश्वास जताते थे, वो अर्चना हमारी बेटी को मेरी नजरों के सामने जान से अगर समय वक्त पर न पहुंच जाती तो ये वहां से भाग निकलती। उसी वक्त मैंने बंदी बनवा लिया। पूछे इससे कि मेरी बेटी को क्यों मार दिया। आखिर क्यों अर्चना क्यों? अरे तुझे अपनी बेटी की तरह अपने राजमहल में रखा, आखिर मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था? मैंने बहन बंदना को नहीं मारा। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने जो तूने इसे जान से मार दिया? पूरे पापी तनिक भी तुझे न आया गई। तनिक भी तुझे न आया दल, होकर औरत एक तू बन गई कातिल मर। महाराज थोड़ा रहे मुझ पे महाराज थोड़ा रहे मुझे पे कीजे सच्चा
सच्चाई क्या है पता कुछ तो कीजिए। सच्चाई सच्चाई की बात करते हैं तू चंडालन, किस सच्चाई की बात करती है तू? जिस तरह तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है, मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति, और हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ। फौरन बजाओ और अभी इसको फांसी का झूला झुलाओ। पापी, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आपने बिल्कुल ठीक किया, इसलिए मेरी बेटी को जान से मारा और इसे फांसी होना बहुत जरूरी है। चलाओ इसे फांसी पर। किस तरह से मेरी बेटी बंदरा को मारा है, इसी वक्त मैं इसे फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहता हूँ। प्राणनाथ, नंबर बोलिए। और दरबारियों, फंदा खींचने में कसर नहीं करना। नंबर बोलिए आप। नंबर 1 और नंबर 2। पिता आपसे है यही अरे कैसे बातें करता है तू? अरे इस पापी ने तेरी बहन की जान ली है और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दूं? हाँ पिताजी, मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने बंदरा का खून नहीं किया पिताजी। हाँ माँ। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो झूठ कैसे हो सकता है? कातिल और कोई कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, तेरी बहन का खून इसी ने किया है। हाँ शीतल,
तेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है शीतल। पिताजी सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी, सिर्फ 5 दिन में असली कातलों को मैं ढूंढ लाऊंगा पिताजी। महाराज, राजकुमार शीतल का तो दिमाग खराब हो गया। इस पापिन को फांसी के तख्ते पे चढ़ाना ही जरूरी पड़ेगा महाराज। इनकी बातों को पिताजी हो सकता हो पिताजी अर्चना निर्दोष हो, खूनी कोई दूसरा हो पिताजी, मैं ढूंढूंगा खूनी को पिताजी। तू कहता है कि कातिल कोई दूसरा हो सकता है? हाँ पिताजी। तू असली कातिल को ढूंढ कर लाएगा? सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। अगर 5 दिन में हम असली कातिल न ला सके तो छठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। शीतल, तू कहता है कि कातिल कोई दूसरा है? हाँ पिताजी। तू असली कातिल को ढूंढ कर लाएगा? तेरी बातों पर मैं इस चंडाल को 5 दिनों के लिए जेल में डाल रहा हूँ। हाँ पिताजी। रोक दो फांसी दरबारी, ले जाओ इसे जेल में डाल दो। लेकिन शीतल, पिताजी अगर 5 दिन में असली कातिल को तू न ला सका तो छठे दिन मैं इस पापी को अवश्य फांसी पर लटकाऊंगा। ठीक है पिताजी। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। अरे हम तो कहीं के नहीं रह गए। मेरी बेटी बदला हम सबको छोड़कर चली गई। आखिर हम किसे बदला के घर बुलाएंगे? शीतल, आज तेरी बहन हम सबको छोड़कर चली गई। अपनी बहन की लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटे। हाँ पिताजी, अभी उठा। सेनापति, बना बनाया काम चौपट हो गया। बना बनावा काम सारा मामला भिंडी होगा। क्या ये क्या है रे? ये साले हम लोगों का मूड डिस्टर्ब, ये भिंडी घुंडी की बात। हराम जादे की ना जुबान बहुत चलने लगी है। चले में नमक छिड़कता कुत्ता कहीं का। लेकिन महारानी जी, चिंता मत करो, देती कहाँ से लाता है। छठवें दिन अगर नहीं ला पाएगा तो फांसी होगी। एक बात बताओ, क्या? इन हरामजादों को समझा दो कि खाना पीना उसे नहीं देना है। वही तो किसी दिन अगर मूड खराब हो गया तो जहर दे दो, मर जाएगी ससुरी। ए मुन्नी ललवा, इधर आ रे। क्या? ओए, हिया और हुआ वही तो, उतार के जूते मुंह पे मारूंगी ना। यहाँ वहाँ की बातें किया, अगर कहीं महाराज को गेस हो गया तो फिर गर्दन। सुन, उसको जेल में बंद रहने देना, खाना पानी नहीं देना, ठीक है? जब तक मैं नहीं इजाजत दूं, जब तक खाना पानी नहीं दोगे। और उसकी निगरानी करना, वो भाग कर जाने ना पाए यार। आप कह रहे खाना पानी नहीं देना, ये क्या कहा थी? ये कहा थी दूध भात दे भाई। अरे हम तो आपे के लगे ठाणन का बोले का। वैसे ये साला देखने में छोटा लेकिन खोटा है।